नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा एकादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ 4 कार्यपालिका, ये चौथा पाठ कार्यपालिका का जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है सिद्धांत और व्यवहार, उसका ये चौथा पाठ है, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा परिचय व कार्यपालिका क्या है। तो पहले परिचय देखिएगा। सरकार, शासन या सत्ता, इंग्लिश में गवर्नमेंट, एक ही शब्द है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग सरकार के अंग माने जाते हैं और तीनों ही अंग शासन का कार्य करते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये तीनों अंग आपस में तालमेल बनाए रखें, आपस में संतुलन बनाए रखें। इसके लिए व्यवस्था है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन के सिद्धांत के आधार पर ये तीनों अंग अपने अपने कार्य करते हैं। हमारे यहां संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित रहते ही हैं। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है तो स्वयं भी नियंत्रित होती भी है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत में शासन के तीनों अंग अपने अपने लेवल के कार्य करते हैं। एक अंग दूसरे अंग के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता या अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं मान सकता। एक दूसरे पे आश्रित रह करके तालमेल बनाए रख करके कार्य करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र है तो आखिर काम तो इन सबको जनता के ही करने हैं। तो जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने शासन के अंगों में तालमेल बैठाने की व्यवस्था की ताकि सभी अपना कार्य सही समय पर करे, जनता को इसका फायदा मिल सके। अब इस चैप्टर में तो हम कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ेंगे। शासन का जो अंग है कार्यपालिका, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका क्या है देखिएगा। निर्णय लेना और उसे लागू करना प्रशासन या प्रबंधन कहलाता है। लेकिन उस प्रशासन पर, उस प्रबंधन पर एक शीर्ष समूह होता है जो नीतिगत निर्णय लेता है, देखरेख करता है, प्रशासन को संभालता है।
प्रशासन में तालमेल बनाए रखता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो नियमों कायदों को लागू करने का काम करता है। इस तरीके से आपको समझ में आ गई होगी बात कि कार्यपालिका नीतियों को नियमों को लागू करने का काम करता है। विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, विधायिका या व्यवस्थापिका तो कानून बनाने का काम करता है। जैसे हमारे देश में संसद सर्वोच्च विधायिका है, तो विधायिका का काम है कानून बनाना। तो इस बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दी गई है। तो कार्यपालिका के दो काम सामने आते हैं, एक तो नियमों कायदों को लागू करना और दूसरा नीति निर्माण में भी भाग लेना। ये इसके दो कार्य हैं। कार्यपालिका विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं राष्ट्रपति तो कहीं चांसलर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कार्यपालिका केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से ही नहीं बनती है। हाँ, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिपरिषद होता है। लेकिन इनके अलावा भी संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा अर्थात सिविल सेवा के अधिकारी भी कार्यपालिका में आते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ये तो राजनीतिक कार्यपालिका कहलाती है, जबकि सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं वे रोजमर्रा के प्रशासन का कार्य करते हैं। वह स्थायी कार्यपालिका की श्रेणी में आती है। इस तरीके से राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में ऐसे अंतर होता है। तो आपने कार्यपालिका के बारे में जाना, समझा और पढ़ा। आगे का प्रकरण हम आगे की कालांश में लेंगे, जिसके अंदर कार्यपालिका के प्रकार के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कुछ प्रश्न जो आज प्रकरण में आपको पढ़ाया गया है उसी में से प्रश्न दे रहा हूं, जिनको भी आप व्यवस्थित कॉपी में कर लें। देखिएगा, एक जूम कालांश से संबंधित बात करना चाहता हूं कि आप जूम कालांश में भी अधिकतम जुड़े। बार बार ये मैसेज आपको दिया जाता है, इस कालांश में भी जुड़े। आज इतना ही, शेष अगले कालांश में। धन्यवाद।